देखो यार, हम कई बार अपने आप को ऐसे लोगों के सामने प्रूफ करने लग जाता है कि हम यार बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा तो धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो आप गलती क्या करते हो, ठीक है, मैं भी हालांकि की है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हो, मैंने भी कर रखी है, ठीक है। तो आप गलती करके तो उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका वैश्यवा। आज की जो मेरी वीडियोस का टॉपिक ये है कि जो इंसान हमें बिल्कुल पागल समझता है, चूतिया समझता है, एकदम गिरा हुआ समझते हो, हम उस इंसान के सामने अपने क्या करते हैं, प्रूफ देने लग जाते हैं। उसने बोल दिया कि धोखेबाज है तू, उसने बोल दिया तू झूठा है, तो हम क्या करते हैं, पूरा अपना पथन्ना खोल के उसके सामने बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं, हम क्या झूठे, कैसे तुमने बोल दिया, हमने हमें धोखेबाज कैसे बोल दिया, ये है वो सारी चीजें। उसकी नजरों में क्या तो हो तुम बिल्कुल जीरो, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ ये नहीं कहते कि ना दो आप, बट उस इंसान को दो जो आपको समझ सके, आपकी बातों को समझ सके, आपको आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। ऐसे इंसान को क्यों दे रहे हो जो आपको समझ ही नहीं रहा, उसने अपनी मारनी है। आप कितने अच्छे हो, कितने गिरे हो, कितने झूठे हो, सारी चीजों से पता है, ठीक है, कितना अच्छा। और ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, आपको ही पता है ये सारी चीजें, ठीक है। बट प्रूफ उसको दो जो आपको समझ सके, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। ऐसे इंसानों को कोई भी प्रूफ देने का कोई फायदा नहीं जो आपको समझते नहीं है, जिनकी नजरों में आपकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अब किसी को इंसान को आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, वो आपके पास बहुत दिल के क्लोज रहता है, ठीक है। तो आप मान लो वही इंसान जो आपके दिल के हमेशा क्लोज रहता है, वही इंसान, उसी इंसान के नजरों में आपकी वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आप उसको हमेशा अवेलेबल रहे हो। उसने बोला कि हमें ये चीज चाहिए, आप दे रहे हो। उसने बोला हमें गाड़ी चाहिए, दे रहे हो आप। उसने बोला फोन चाहिए, दे रहे हो। रिचार्ज कराना करवा रहे हो आप तुरंत, कहीं से भी करवाओ। तो ऐसे इंसानों का ये सारे चीजें काम बंद कर दो, समझाना बंद कर दो, अप्रूव देना बंद कर दो। समझाओ उसे जिससे आपकी बातें समझ आ रही हो। अब तुम किसी पागल को जाके समझाने लगा, वो समझेगा? उसके तो सिर के ऊपर से निकल जाएगी बातें तुम्हारी। तो ऐसे इंसानों को समझाओ अपनी बातें कि हाँ यार देख राहुल या दीपू या जो भी आपका नाम है, डज नॉट मैटर, कि हाँ भाई मेरी गलती यहाँ पे थी, ऐसे मैं यहाँ पे गलत था, ठीक है। उसने बोल दिया कि तू ऐसा था, ठीक है। तूने अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वहां पे आप गलत हो, तो वहां पे गलती मान लो। आपकी गलती आपकी है तो मानने में क्या शर्म है, क्या शर्म है बताओ? अब से मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इसको मानता नहीं हूं, ठीक है, होगी। अब जो आपने पनिशमेंट देनी, जो भी आपने करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे गलती से कोई डर नहीं लेता, क्योंकि जो मैंने किया वो किया, उसको एक्सेप्ट करता हूं, हंस के एक्सेप्ट करता हूं। आपको भी करना भी चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि जो गलती है वो इंसानों से ही होती। जानवर कभी कोई गलती करता है बताओ मुझे? नहीं करता, वो सिंपल सी बात है। तो गलतियां होती हैं, गलतियों से हमें सीख भी मिलती है। अब मान लो आपसे कोई गलती होगी, आपको किसी ने 4 बातें बोल दी, तो वहां से क्या हुआ, आपको सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला ना, कि हमने ये गलती की थी, तो उस इंसान ने हमें 4 गालियां दी थी, 2 थप्पड़ भी मारे थे। नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। गलती को एक्सेप्ट कर लो। ऐसा नहीं कि प्रूफ देने लग जाओ, नहीं नहीं हम ऐसा कहते, हम छाती तान के उसके सामने खड़े हो गए, तो क्या करेगा? अगर तुमने 2 थप्पड़ मारे, 2 और मारेगा खींच के। तो इसलिए जो तुम गलती करते हो उसको मान जाओ, एक्सेप्ट करो। उसने बोला कि यहां से चले जाओ, तो तुरंत चले जाओ। वहां पे क्या दिक्कत है यार आपको जाने में? अब नहीं उसने बोला कि यहाँ से जाओ, अब तुम खड़े वहां पे मुंह उठा रहे हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तुमसे बात नहीं कर रहा कोई, फिर तुम वहां पे गधे की गांड की तरह खड़े हो मुंह लेके। नहीं हमसे करेगा, बात करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो हमारा यार है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम करने लग जाते हो। अब जहां पे जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, जो इंसान आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो उस इंसान के पीछे पीछे भाग के कब तक अपनी तुम सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करते रहोगे? भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। 24 घंटे से 1 सेकंड भी भगवान ऊपर नहीं देता। जितने 24 घंटे आपको दिए, उतने ही 24 घंटे उस अंबानी को भी दिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे पैसे कमाने, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमें भीख मांगनी, बस हमें बाबू के साथ उसका पिछवाड़ा जाके चाटना है, बस उसके जूते हमने साफ करने हैं, बस उसे हमने घुमाने लेके जाना। कैसे लेके जाना? मम्मी के गहने बेचने, पापा की जेब से पैसे चुराने, घर के बर्तन बेचने। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें बस कल अपने बाबू को घुमाना है। और अंबानी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमने कल सुबह 10 करोड़ की डील करनी है, 20 करोड़ आएगा तुरंत। 10 करोड़ की डील करके 20 करोड़ तुरंत कमा लेगा वो, क्योंकि उसे पता है कहां से पैसा आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट में ये है कि हम अपने बाबू से बात कैसे करेंगे, हम उसका पिछवाड़ा कैसे धोएंगे, हम उसको किस कैसे करेंगे, हम उसके साथ फिजिकल कैसे होंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें है। तो वहां पे क्या होगा? फेलियर होगे, सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती आपको सक्सेस, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल फिक्स करके डालो कि अगर आपने सक्सेस होना तो अपना एक कॉन्सेप्ट बना लो, कि अपने कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें डाल लो कि हमने सक्सेस होना है, सक्सेस होना। अपने माइंड को बता दो बस कि हमें यह चीज चाहिए, मतलब चाहिए, बस कहीं से भी लाओ, हमें बताओ क्या करना है।
कुएं में कूदना है कि समंदर में लांगना है जाके कि जलती हुई जो आग है उसमें जाके कूद जाना हमने। हमें कूदना, हमें बस चीज चाहिए। अगर तुम्हारी ड्रीम है कि मर्सिडीज चाहिए तो चाहिए, अब चाहे तुम तंदूर में कूदना पड़े, तुम्हें चाहे कुएं में कूदना पड़े, क्योंकि देखो सोने में चमक तभी आती है जब उसको 36 से ज्यादा बार उसको तपाया जाता है, तब उसमें चमक आती है। नहीं तो सोना भी काला ही होता है। वो देख लेना कि वो किसी सुनहरे के पास है ना, वो तुम्हें बता देगा तुम्हें कि कैसा होता है। उसको पहले तपाया जाता है, फिर उसके बाद चमक आती है। तो इसलिए तुम्हें तपना तो पड़ेगा। आज नहीं तपोगे कल तपोगे, परसों नरसों, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। अगर नहीं तपोगे तो भीख मांगोगे भाई। सिंपल सी बात है, क्लियर ऑफ कट है ये चीज। अगर इस चीज के लिए भीख मांग लिए तैयार हो तो यार उसमें कोई किसी का कुछ नहीं जाना। आप अपनी ही लाइफ रहोगे। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, तोड़ देंगे रिश्ता, तुम्हें पूछेगा नहीं कोई। अब अपने बाबू को लेके तुम घुमाते रहो, उसके पिछवाड़ा चाटते रहो, उसके गले लगते रहो, उसके साथ फिजिकल हो तो कितने दिन कर लोगे आप, जब तक उसकी मैरिज नहीं है। तो अगर किसी उसके भाई के उसके बापू के यहाँ चढ़ गए, टांगे तोड़वा देगा। खटिया पे पड़े पड़े अगर हफ्ते रहो, किसी का कुछ नहीं जाने वाले। ये चीजें समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो, और नहीं डालोगे तो भीख मांगोगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आ गया। वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस, तब तक ले बाय। अपना ध्यान रखो, क्योंकि भाई मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, आपका भाई भी बीमार चल रहा है अभी 2 दिनों से। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग यार बीमार हो, अच्छे हंसते खेलते रहो अपनी लाइफ में। और ये चूतिया, ये पोपट लाड़े, झिंगड़ ला जो कि तुम चक्कर में पड़ जाती हो ना, फ्यूचर खराब कर ले, तो ये सारी चीजें नहीं करनी हमें, ठीक है।